यह मसला यकीन और गैब का किस्सा। ये इमाम मेहदी के मौदूदी साहब का मौक़िफ़ है जी, उसका ख़ुलासा मैं पेश करता हूँ तबसरे के लिए। वो कहते हैं कि मेहदी के नाम से दीन में कोई ख़ास मनसब कायम नहीं किया गया जिस पर ईमान लाना वैसे ही ज़रूरी हो जैसे अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी होता है। जिन उमूर पर इंसान की निजात का मदार है इनको पूरी तरह से कुरान करीम ने बयान कर दिया है। इमाम मेहदी का जिक्र हमें कुरान करीम में कहीं नहीं मिलता। अम्बिया के ज़ुमरे में भी इमाम मेहदी नहीं आती क्योंकि अम्बिया की सिफत कुरान ने हादी बयान की है। मेहदी का नाम किसी नबी को नहीं दिया। झूठ बोलते हैं मौलवी साहब, बिल्कुल ये वाक़यात लिखे तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कुरान पर इफ्तरा बांध रहे हैं। कुरान ने करीम ने कभी भी इन अम्बिया को हादी बयान नहीं फरमाया बल्कि महदी बयान फरमाया है। उनका जिक्र करने के बाद सूरह अम्बिया में मसलन वाज़ेह तौर पर अम्बिया की फहरिस्त बयान करने के बाद फरमाता है अल्लाह ताला कि जालना हूँ आइम्मतन, हमने इन सबको इमाम बनाया, यहदूना बे अमरना, हमारे अमर से हदायत देते थे। और जो अमर पा के हदायत दे वो महदी होता है और जो अपनी तरफ से हदायत दे वो हादी होता है। तो अल्लाह ताला ने यहदूना बे अमरना कहकर इनको महदी करार दिया है। और औहैना इलैहिम फ़िल खैरात व फ़िल ज़कात, ये इस किस्म के अल्फाज हैं कि हमने उन पर वही की और फ़िल खैरात, अच्छी बातों के मामलात उनको समझाए और सदका खैरात के मामलात उनको समझाए। तो वो हमसे जो बातें सीखते थे वही आगे बयान करते थे। तो ऐसा शख्स जो हदायत पाने के बाद हदायत दे उसको क्या कहते हैं? हादी के महदी, हिदायत याफ्ता महदी। यहदूना बे अमरना महदी है और अइम्मा का लफ्ज़ इमाम बनाता है। तो इमाम महदी की इस्तिलाह कुरान करीम में सवाए अम्बिया के किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं हुई। निकाल के दिखा दें जहाँ भी जिक्र आया है, ये इस आयत का मजमून बयान हुआ है कि अइम्मतन यहदूना बे अमरना, इन दो शर्तों के साथ नबियों के सिवा किसी की बात नहीं खुदा ताला ने फरमाई। तो कुरान करीम पढ़ते ही नहीं ये लोग, इनको पता ही नहीं कुरान करीम क्या कह रहा है। रसूल सल्लम अपनी तरफ से बात बना ही नहीं सकते, इतना भी इन लोगों को ईमान नहीं। हालांकि कुरान करीम फरमाता है वो मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम ये है कि अपनी तरफ से एक अदना सी बात भी बयान नहीं करता, बोलता ही नहीं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सिर्फ वही बात कहता है जो वही है खुदा की जो इस पर की जा रही है, उसके सिवा अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। इतनी हदीसें बेशुमार मादी के मुतल्लिक, और फिर ऐसी इलामतें जो बाद में पूरी हो गई। उनको मदूदी दिमागी झूठा समझे तो समझे, वरना कोई शरीफ नफ्स इंसान इसको झूठा कह ही नहीं सकता। इन्ना लमहदियना आयतैन लम तकुन मुंज़ु ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, वो हदीस सारी देखें और किस शान से एक ही शख्स के हक़ में पूरी हुई है जो महदी का दावेदार था और उसके ज़माने में वाक़या हो गया। सारे तारीख़ इस्लाम में कहीं एक भी ऐसा महदी का दावेदार नज़र नहीं आता जिसके हक़ में ये निशान ज़ाहिर हो या उसका तसव्वुर भी गया हो इस तरफ के हो चुका है कहीं। इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ पूरी तारीख़ की छानबीन की बात कर रहा हूँ। तमाम तारीख़ को खंगालने के बाद एक भी ऐसा महदी हमें दिखाई नहीं दिया, दावेदार महदी की वज़ीयत का, जिसने आसमान से ज़ाहिर होने वाले इन दो निशानों का अपने हक़ में जिक्र भी किया हो, कतई नज़र इसके कि वाक़या हुआ था कि नहीं, जिक्र भी कोई नहीं किया। तो ये हदीस मौदूदी साहब क्या कहते हैं किसी मुफ्तरी ने बनाई थी जो 1400-1300 साल के बाद इस शान से पूरी हो रही है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महदी की तफसील से बातें करते हैं तो इसको गुज़श्ता उलमा ने मजमूई तौर पर इस ख्याल से रद्द नहीं किया कि ये चूँकि कुरान में कोई जिक्र नहीं इसलिए ये लज़्म झूठी होंगी। किसी ने अपने पर जस्मा की, किसी ने दूसरे पर की, मगर इस वजह से रद्द नहीं की गई हदीसें कि ये मजूसी ख्याल है या दूसरे ख्यालात बाहर से आ गए हैं। अब जब महदी ज़ाहिर हो गया तब ये लोग बोले। अब
भागने की खातिर ये इजादात हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह भागने नहीं देता। इनको जो आयात नजर नहीं आ रही वो मैंने दिखा दी हैं। कुरान करीम में हदायत का देने वालों का जिक्र नहीं मिलता, उनका जिक्र मिलता है जो पहले अल्लाह से हदायत याफ्ता हूँ फिर आगे बात करें, और उन्हीं को महदी कहते हैं। और अइम्मा का लफ्ज़ साथ मिला दिया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन दिखाई नहीं देता जिसका इनकार या उसका इकरार ज़रूरी हो, तो ये भी झूठ है। इमाम महदी के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें बर्फ़ के तौदों पर से भी घुटनों के बल जाना पड़े तो इमाम महदी जहाँ ज़ाहिर होता है या दावा करता है उस तक पहुँचो, फबायऊ हो, उसकी बैत करो। और एक जगह फरमाया है कि मेरा सलाम उसको पहुँचा दो। तो अब मौलाना मौदूदी साहब के इल्म में ये हदीसें नहीं है। ये जो कहते हैं कि कहीं जिक्र ही नहीं मिलता इस इंस्टीट्यूशन के लाजिम होने का, ये ना सिर्फ जिक्र मिलता है बल्कि मंतकी तौर पर ये तसव्वुर ही नामुमकिन है कि अल्लाह किसी को इमाम बनाए, क्योंकि इमाम महदी के मुताबिक सबका ये दावा है कि खुदा ही बनाएगा, और इजाज़त दे के बेशक इनकार कर दो। तो ये हो सकता है कि खुदा किसी को इमाम बनाएगा, बेशक ना मानो। खुद हुकूमत चपड़ासी का भी बात बनवाती उस दायरे में, तो अल्लाह ताला कैसे इमाम बना सकता है जिसके मुताबिक छुट्टी दे दे। ये मौजूदी वगैरह के नफ्स के बहाने हैं, घबरा कर वो भागना चाहते हैं इस मुसीबत से, और जगह नहीं मिलती।